औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन एक खूनी लकीर होंगे। बहुत बड़ा खौफनाक बयान नून लीग की तरफ से। इलेक्शन अब होंगे या नहीं, लगता यूं है कि ख्वाब बन चुका है। आज की रिपोर्ट्स के बाद इलेक्शन कमीशन का अपना मौक़िफ़, वज़ारत दिफ़ा का अपना मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इंतज़ार इस बात का है। नाज़रीन, बात करते हैं कि रात को जो मुलाकात हुई DGISI हमरा अटॉर्नी जनरल और दीगर सरबराहान जो हैं खुफिया अदारों के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके हमरा दो सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान थे, मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई क्या नहीं हुई इसका कोई अहवाल नहीं जानता, मगर गवर्नमेंट की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अहवाल जानते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को क्या ब्रीफ किया, अपनी पार्टी को क्या ब्रीफ किया, ये वल्लाह इल्म। अब इंतखाबात के हवाले से इंतखाब जो है शायद इलेक्शन नहीं हो सकते। आज की रिपोर्ट्स जो हैं, वज़ारत दिफ़ा ने जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को कहा अपना हुक्म वापस लेने को, इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत दिफ़ा के बजाय इलेक्शन कमीशन ने जिस रासीमगी का इज़हार किया, जितना खौफनाक किस्म के हालात बयान किए हैं, अब उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर नाज़रीन, सबसे खौफनाक बयान नून लीग के सीनियर तरीन जो है रुकन असम्बली, उन्होंने असम्बली फ्लोर पर जो खड़े होकर दिया है, वो उनकी लब लहजे से, उनकी गुफ्तगू के अंदाज से यूँ लगता है जैसे खौफ का शिकार है। ऐसे ही जैसे कोई खौफजदा शख्स चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है। वो अपने खिताब में, आप देख सकते हैं उनके खिताब को, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मंजे हुए सियासतदान, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन जनाब जावेद लतीफ़ साहब की, जो ईवान में खड़े होकर इमरान खान को एक तरफ तो दहशत गर्द कह रहे हैं कि इस दहशत गर्द को इसकी अदालतें हैं वो सहूलतकार हैं, इसकी सहूलतकारी का फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं, और दूसरी तरफ हमारा लीडर है जिसे बाहर रह कर इंतखाबात की बात की जाती है। वो कहती है 2002, 2008, 2018 में हमारे लीडर को बाहर रख कर इंतखाबात करवाए गए और नताइज जो है अपनी मर्जी के हासिल किए गए सहूलतकारों की मदद से। और अब अगर 2023 के इलेक्शन हमारे लीडर की गैर मौजूदगी में करवाए गए तो ये एक खूनी लकीर खींच दी जाएगी जो कभी मिट नहीं सकेगी। इतना खौफनाक बयान कि गोया अगर ये इलेक्शन करवाए जाते हैं तो कश्त खून इतना होगा कि स्वाए खून खराबे के कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। और इस लकीर जो अनमिट होगी, इसका मतलब हमारी जहन में तो यही आता है कि जैसे कोई खुदा न ख्वास्ता हमारा मुल्क टूट जाएगा। ये कैसी खूनी लकीर होगी? क्या यहाँ पर सारे कत्ल कर दिए जाएंगे? ये कैसी खूनी लकीर होगी कि जिसमें इलेक्शनों की वजह से मुल्क खून में नहला दिया जाएगा? खौफनाक किस्म का बयान है। मगर हमारे जहन में ये आता है कि नवाज शरीफ साहब को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं? क्या उन पर 121 मुकदमात बनाए गए? क्या उन पर बगावत के, दहशत गर्दी के, इक़दाम कत्ल के मुकदमात बनवाए गए, बलवे के मुकदमात बनवाए गए? अगर वो बाहर थे तो वो खुद हमेशा बाहर गए हैं, उन्हें किसी ने नहीं भेजा। मुशर्रफ से डील करके बाहर गए, हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी डील की ऑफर दी गई थी, जिन्होंने फांसी का फंदा जो है उससे झूल जाना जो है वो बेहतर समझा, बजाय इसके कि डील करके बाहर चले जाए, जिसकी वजह से आज उनका सियासत में नाम हर कोई फ़ख्र से लेता है, उनकी पार्टी बड़े फ़ख्र से नाम लेती है। मगर नवाज शरीफ साहब ने अपना रास्ता खुद चुना, अपना महफूज रास्ता के डील के रास्ते वो बाहर चले गए और फिर खुद ही बाहर रहे। अगर अब की बात करें 2018 की, तो इसके बाद किसने उनको बाहर भेजा? खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। वो सऊदीया तक तो आते हैं, मगर पाकिस्तान आना, आवाम से मिलना, आवाम में रहना, आवाम में अपना बयानिया चढ़ाना जो है वो पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं हालात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हों, इलेक्शन उनको प्लेट में रख कर दे दिए जाए, उन्हें वज़ीर आज़म का मनसब जो है वो उनकी जेब में ला कर डाल दिया जाए, जिसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे। वो
ایک اسٹامپ پیپر 50 روپے کا اسٹامپ پیپر جس کی گارنٹر ان کے بھائی جناب محترم شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی گارنٹی پہ وہ باہر گئے، 8 ہفتوں کے بعد انہیں واپس آنا تھا، آج تک وہ واپس نہیں آئے۔ تو آپ بتائیے گا انہیں کس نے باہر بھیجا؟ ایک طرف 121 مقدمات فیس کرنے والا اور دوسری طرف صرف وہ لیڈر ہیں جناب نواز شریف صاحب جن پہ کرپشن کے مقدمات ہیں۔ اگر ایک لیڈر اتنے خوفناک مقدمات کا سامنا کر رہا ہے تو دوسری طرف، اور جسے ہر روز عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے، تو دوسری طرف صرف کرپشن کے مقدمات ان کا سامنا کرتے ہوئے اتنی گھبراہٹ ہے کہ وہ پاکستان آنا پسند نہیں کرتے۔ انہیں چاہیے پاکستان میں عوام میں اپنا بیانیہ بنائیں، عدالتوں میں جائیں۔ اگر ایک سیاسی لیڈر جا سکتا ہے تو وہ بھی جا سکتے ہیں، وہ بھی سامنا کر سکتے ہیں۔ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، جیسا کہ عمران خان صاحب جاتے ہیں، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، وہ خوف میں مبتلا نہیں ہے، انہیں بھی کہا جاتا ہے باہر چلے جائے، وہ نہیں جاتے۔ تو یہ ناظرین مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ اتنا خوفناک خواب بن چکا ہے، اور لگتا یوں ہے آج کی جو سٹپٹائی ہوئی تقاریر ہے یا ان کے بیانات ہیں ان سے ایک خوف کا عنصر نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں بریف کر دیا گیا ہو کہ نااہلی بھی ہے اور کچھ بھی ہے۔ جاوید لطیف صاحب یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم آرٹیکل لگائیں تو لگائیں کیسے؟ آرٹیکل 6 لگائیں؟ لگنا تو جرنیلوں پر چاہیے، لگنا تو جج صاحبان پر چاہیے جنہوں نے جنرل مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کو دوام بخشا۔ ہم نے پارلیمنٹرین نے تو کبھی ڈکٹیٹر کو خوش آمدید نہیں کہا، اس کو کوئی قانونی تحفظ نہیں دیا۔ قانونی تحفظ دیا تو عدالتوں نے دیا۔ ان ججز پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، ان جرنیلوں پر لگنا چاہیے جنہوں نے آئین کو توڑا۔ ہم نے ایک جرنیل پر آرٹیکل 6 لگا کر دیکھا جو آج تک بھگت رہے ہیں، مطلب جنرل مشرف صاحب کا ان کا مطلب تھا۔ یہ حالات ہیں۔ اب کل کا دن بڑا اہم ہے، مطلب آج کا دن، کیونکہ آج رپورٹس جو کل جمع کروا دی گئی ہیں، آج اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ابھی تک خاموش ہے، یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ثابت ہو، اس لیے کہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔